ब्रिटेन से हमें कहा करते थे कुत्ते, इस तरह करके कहा करते थे। आज दे आर नॉट। अगर ग्रेट ब्रिटेन को मिर्चें लगी हुई हैं, जो मास्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम, उनकी इकोनॉमी के साइज से कहीं आगे बढ़ चुका है। जय हिंद दोस्तों। आज पाकिस्तानी मीडिया बात करें कैसे चंद्रयान-3 के कामयाबी के बाद ट्विटर पे बीबीसी का एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा था। उस क्लिप में बीबीसी के एक एंकर ये कह रहे थे कि भारत एक गरीब मुल्क होते हुए चांद पे पहुंच गया, तो हम भारत को एड क्यों दे रहे हैं? अगर भारत के पास अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में पैसा लगाने के लिए पैसे हैं, तो हम भारत को क्यों पैसे दे रहे हैं? और भारत को चाहिए कि हमने जो उन्हें एड दिया है वो पैसे वो वापस करे। तो बीबीसी का ये क्लिप ट्विटर में बहुत ही सारा वायरल हो रहा था और लोग इसे क्लिप को रेसिस्ट भी कह रहे थे और कह रहे थे कि ब्रिटेन ने जो भारत से $45 ट्रिलियन लूटे उसे पहले वापस करे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे अपना रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पता है मुझे वो दौर याद आया जब ब्रिटेन से हमें कहा करते थे कुत्ते, इस तरह करके कहा करते थे। आज दे आर नॉट। ब्रिटेन नहीं पहुंचे, आज द वी इंडियंस। वो बीबीसी की मैं पढ़ रहा था, वो बेगारत का बच्चा, इज इट फेयर इतने मिलियन लोग लिविंग अंडर पॉवर्टी दे आर नॉट बाथरूम, तो तुम्हारे मुंह में बाथरूम करते हैं इंडियंस। तुम्हारे अंदर आके तुम जितनी इकानमी हो, गटर की तरह बह रहे हो सलालत में। तुम्हारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि तुम दूसरे को अप्रिशिएट करो, बातें करते हो। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा होगा, ये कल की बात है। अगर ग्रेट ब्रिटेन को मिर्चें लगी हुई हैं, उनका सरकारी बीबीसी जो है उसको तकलीफ हो रही है, इसके पीछे एक खास रीजन है। गोरे परेशान है कि हमने 100 साल इन्हें गुलाम रखा और ये 70 साल में आगे निकल गए, और हम जहाँ सूरज ही नहीं 150-200 साल भाई, 100 साल भाई, जहाँ सूरज नहीं गरूब होता था वो तो वहीं रह गए, चांद में लोग चले गए। तो बात तकलीफ तो समझ में आती है। इनका नाम नहीं है अमेरिका का, रशिया का, चाइना गया, इनका नाम नहीं है, शायद इसी वजह से तकलीफ है ना। तो चांद में गई है। देखें, इंडिया इज नॉट द फोर्थ, दे आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ। ये बहुत बड़ी बात है किसी मुल्क के लिए कि वो सिर्फ 75 साल में वो न सिर्फ ये कि वो अपने फॉर्मर मास्टर्स यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जहां मैं बैठा हूं बरतानिया, न सिर्फ ये कि वो अपने फॉर्मर मास्टर्स जिनसे उस मुल्क ने आजादी ली थी 47 में, आज उस मुल्क की इकोनॉमी का साइज अपने जो मास्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम, उनकी इकोनॉमी के साइज से कहीं आगे बढ़ चुका है। वो जो फॉर्मर मास्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम, वहां की पार्लियामेंट में कई सालों से डिबेट ये हो रही है कि हम इंडिया के साथ किस तरह ज्यादा से ज्यादा खुद को एंगेज करें ताकि हमारी बेहतरी हो। ये फॉर्मर मास्टर्स की पार्लियामेंट में फॉर्मर कॉलोनी के बारे में गुफ्तगू हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अभी 100 साल भी नहीं हुए। और इससे भी अगली बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम फॉर्मर मास्टर्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया, फॉर्मर मास्टर्स के जो अपने मास्टर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जिस कैंप में खुद इंग्लैंड है वो तो अमेरिकन कैंप है ना, तो उस यानी जो इंग्लैंड है फॉर्मर, वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी। और ना सिर्फ ये कि सेलिब्रेट हो रही थी, बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, मैं कल CNN की एक नशरियात में देख रहा था कि वहां पे एक साइंसदान जो है वो बैठ के एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो कमेंट्री कर रहा था इंडियन सक्सेस पे, वो बड़े हसरत भरे अंदाज में कह रहा था कि हमें उम्मीद है कि भारत जो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है साउथ साइड ऑफ मून, कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा। यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखेगा। कमाल हो गया। मैं आपसे कहता हूं, एक मुल्क जो 75 साल पहले और इतनी बड़ी आबादी, और उनके यहां भी तकरीबन वही बुराइयां हैं जो हमारे यहां हैं, वही इंतहा पसंदी, करप्शन, गुर्बत वगैरह सब कुछ है, लेकिन तरक्की करता हुआ मुल्क है ना।
तो वो अब दुनिया की तहजीब में चूंकि अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो अमेरिका यानी फॉर्मर मास्टर्स की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी बना गए, और फॉर्मर मास्टर का मास्टर अमेरिका वो हसरत भरी नजरों से इंडिया की तरफ देख रहा है कि ये अपना डाटा हमसे शेयर करेंगे। फिनोमिनल। इंडिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, इमरान खान जान जो कहते थे ओ मोदी हिंदुत्वा, वो आज लैंड कर रही है अटक जेल में। चंद्रयान 3 लैंड कर गया चांद पर। और सर एक बहुत बड़ी खबर देता जाऊं, हमारे फवाद चौधरी साहब जो थे सर, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर थे, Broadcasting। जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर। रात को उनका एक ट्वीट आया, कहने लगे कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। पाकिस्तानी टीवी को भी चाहिए कि वो लाइव चलाएं ये। इंडिया में कुछ गलत होता है लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर से खबर आती है, ये हो गया वो हो गया, वॉशरूम नहीं है वो नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो हम क्यों छुपाते हैं कि भाई वो उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। उसकी वजह ये हम वो नहीं कर रहे ना। हाँ, तो ये बात है ना कि इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम अपनी बातें छुपा रहे हैं हाँ। कि उनकी बात अगर बताएंगे तो वो बात हमसे पूछेंगे भाई आपने क्या किया। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटेन कितना जेलस है इससे, इस क्लिप से ही पता चला। और ये क्लिप पुराना है पर इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये सही है। ये चंद्रयान के बारे में ही बातचीत कर रहा है कि भारत के पास चांद पे जाने के लिए पैसे हैं तो हम उन्हें एड क्यों दे रहे हैं। तो पहली बात, ब्रिटेन भारतीय सरकार को एड नहीं देता, ब्रिटेन NGO और बिजनेसेस को पैसा देता है। तो इस बंदे को यह तक नहीं पता कि जो $2.5 बिलियन की ये बंदा बातचीत कर रहा है ये भारतीय सरकार को नहीं मिले, और भारतीय सरकार को मिले होते तो मैं खुद कहता कि भारतीय सरकार को $2.5 बिलियन या पाउंड जो भी है वो ब्रिटेन को वापस कर देना चाहिए। पर ये पैसा भारतीय सरकार को नहीं मिला, ये पैसा NGO को मिला और प्राइवेट बिजनेस को मिला जो ब्रिटेन में जॉब क्रिएट करते हैं। तो ब्रिटेन अपने देश में जॉब क्रिएट करने के लिए भारतीय बिजनेसमैन को पैसा देता है ताकि वो ब्रिटेन में अपना बिजनेस चलाए। तो ये पैसा भारतीय सरकार को नहीं मिला, तो इस बंदे को ये तक नहीं पता। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि चंद्रयान के बारे में इस बंदे को कितना पता है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि भारत के पास चांद पर जाने के लिए पैसे है, तो ये पैसा भारतीयों का है। भारत ने किसी भी दूसरे देश से पैसा लेके चांद पे नहीं गया। तो इस बंदे को ये पता होना चाहिए। और जो लोग कह रहे थे कि ब्रिटेन ने $45 ट्रिलियन लूटे तो वो पैसा पहले वापस करे, पर इस बंदे को ये तक नहीं पता कि ये पैसे भारतीय सरकार को नहीं मिले। तो $45 ट्रिलियन ब्रिटेन ने भारत से लूटे होंगे, ये पता होगा, ये मुझे नहीं लगता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस BBC के क्लिप से ब्रिटेन कितना जेलस है यही पता चलता है। और भारत कहाँ पे पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा ये ब्रिटेन से पूछने की भारत को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।